सरकार की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र जो हैं गोलबंद होने लगे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में और कुछ नौजवान छात्र, बेरोजगार नौजवान छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन छात्रों के चेहरे देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि तमाम जो लोग हैं अभी सरकारी नौकरी के लिए कश्मकश में डूबे हुए हैं, मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन एक अदद सरकारी नौकरी भी मिलना इनके लिए दुश्वारी भरा हो रहा है। कुछ एक छात्रों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं और क्या वो सोचते हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है कि 60/40, ये क्या आप इत्तेफाक रखते हैं वाकई में छात्रों के खिलाफ जा रहा है? ऐसा होता है तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी बाहर हो जाएंगे? जी बिल्कुल। आज के समय में जो झारखंड में 60/40 को लेकर ये जो जन आंदोलन के रूप में ये जो उभर रहा है, इसका कारण ही यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोगों का हकमारी बाहरियों को अगर आप आने दीजिएगा तो इससे हम लोग तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपके पास रेसिडेंशियल पॉलिसी यहाँ पर कुछ आप बनाए नहीं हैं और दोहरी मार्क अब 40% जो आप बाहरियों से ला के यहाँ पे जो आच्छादित कर दे रहे हैं, इससे तो ये हो रहा है कि हम लोगों का एकदम से आप कह रहे हैं कि एकदम घर ही लुटा दीजिएगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके पास ना पॉलिसी पहले से बना हुआ है ना और कुछ है, फिर आप 32 का खतियान दिखाकर हम लोगों के साथ जिस प्रकार का छलावा कर रहे हैं, ये तो हम लोग आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के लोग हैं वो तो बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। पिछली सरकार ने 1985 के आधार पर एक कट ऑफ डेट रखा था, एक डेडलाइन था उसका। क्या लगता है उस नीति के खिलाफ भी ये नीति है या उससे भी बुरी है या उससे अच्छी? क्या आपका मंतव्य? देखिए, जब थी बीजेपी गवर्नमेंट था तो उस टाइम कम से कम 85 कट ऑफ डेट रखा था, लेकिन जेएमएम गवर्नमेंट जो है सो 85 को हटा के टोटल कंप्लीट ओपन कर दिया है। अब सोच के देखिए कि जो 85 था उससे भी लड़का लोग चल गया और फिर डायरेक्ट 2023 लेके आ गया गवर्नमेंट। तो किस हिसाब से 2023 के लाया? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सब हमको बोका समझा है, तो बोका से भी बोका काम कर रहे हैं। देख लीजिए आप खुद कि 85 भी हटा के 2023 कर दिए हैं। किस आधार पर सही है? सही तो नहीं है। तो समझना चाहिए ना उनको कि जिस तरह से था उससे भी हम काहे ज़्यादा नया करके लेके आए। अरे, ये जो भी आंदोलन चल रहा है, आम परीक्षार्थी आपके जैसे मेहनत कश लड़के हैं, वो क्या सोचते हैं कि इस तरह के आंदोलन का कुछ फलाफल निकलेगा? अवश्य निकलेगा, इसलिए कि जैसे रिसेंटली में आप देख लिए कि रामगढ़ उपचुनाव में कुछ तो प्रभाव पड़ा है सरकार का। हम लोग एक्चुअली सरकार का प्रभाव पड़ना या किसी और पार्टी को प्रभाव पड़ना, ये हम लोग का कोई रणनीति नहीं है। हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, हम लोग का खतियान के आधार पर निवासी भी दीजिए, पहचान भी दीजिए और नियोजन भी दीजिए। हम लोग का बस यही मांग है। अब जैसे इंग्लिश को ये दे दिया है लोकल लैंग्वेज, जबकि भारत के कोई भी राज्य में इंग्लिश लोकल लैंग्वेज नहीं है और झारखंड में इंग्लिश लोकल लैंग्वेज दे दिया है। तो इससे ये है कि जो 40% है और आप लोकल लैंग्वेज इंग्लिश देते हैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आराम से उस लैंग्वेज को आप, लोकल लैंग्वेज होता है बाहरियों को बैरियर के रूप में देना, पर आप इंग्लिश को बैरियर के रूप में यहाँ नहीं दे रहे हैं, उसको स्वागत के रूप में आप दे रहे हैं बाहरियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को ये भुगतना पड़ेगा कि हम यहाँ के मूलवासियों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए जो पॉलिसी लाए हैं वो कंप्लीट यहाँ के लिए नहीं, हम बाहरियों के लिए ला रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी है उसमें बाहरी लोग ज़्यादा आ जाएंगे? जी हाँ, कैसे लगता है? क्योंकि उनका सीट भी बढ़ रहा है। ये 40% उनका लोग की सीट दे दिया जा रहा है और हम लोग को 60% में ही हो जा रहा है, जबकि लोकल को 90 होना चाहिए था और बाहरियों को 10 होना चाहिए था। अदर स्टेट में भी इसी तरह है, बिहार में भी यही पॉलिसी है और जी यहाँ पर झारखंड में हम लोग को 60/40 कर दे रहा है, जो हम लोग स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं। हम लोग को सीट मार खा जा रहा है। आप दादा, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली तो नियम ही तो गलत अभी तो बना हुआ है सरकार का। ये 60/40 तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे सरकार का पॉलिसी ही बिल्कुल गलत आ रहा है। इतना हम लोग करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? हम लोग तो कोशिश ही कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। 5 साल 7 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते किसी का बाल झड़ जा रहा है, किसी का उम्र पार हो जा रहा है। यहाँ जॉब का क्या, सीट का कोई ठिकाने नहीं है। वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी रद्द हो जा रहा है। अभी कुछ 1 साल 1.5 साल पहले ही हम लोग का सचिवालय का वैकेंसी आया, लोग उसमें कितना तैयारी करके हम लोग बैठे हुए थे, अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं लिया है। उत्पाद सिपाही का आया, लोग को देखते ग्राउंड में कितना लोग दिन रात मेहनत करके दौड़े थे हम लोग, और आज तक दौड़ वो नहीं हुआ है। तो उसमें स्टूडेंट को भी बहुत दुख होता है, घर से भी हम लोग को दबाव पड़ता है कि क्या कर रहे हो 5 साल से 4 साल से, और ये सरकार बनाए 4 साल होने वाले हैं और एक भी यहाँ सीट वैकेंसी ना नियोजन नीति ठीक से ला रहा है।
अच्छा, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी से जोड़े, नियोजन से जोड़े, चूँकि अब अगले साल चुनाव भी होना है। तो लग रहा है सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये हम ऑप्शनल लेकर आ रहे हैं, हम 1932 से पीछे नहीं है। जगन्नाथ दा हमारे बीच नहीं रहे, वो जोर देकर ये कहते थे कि हम 1932 हर हाल में लागू करेंगे। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर है, तो क्या इस रूप में भी आप स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था जैसा चीज़ आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बात आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था 3.5 साल से पिछले बार आप क्या कर रहे थे? पिछले 3.5 सालों से आप समय बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम आपको लाए थे यहाँ पर कि हम कोई अस्थायी व्यवस्था का डिमांड करेंगे। इतना बेवकूफ़ी भरा बात करते हैं और कहते हैं कि हमको बोका बोलता है। बोका से भी बोका है, आपका मनसा ही हमको लगता है क्लियर नहीं है। अब देखिए, जेपीएससी का में तो बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ नियम नहीं था, उसमें तो नियोजन नीति का कोई बहुत ज़्यादा फैसला नहीं था, लेकिन उसमें भी देखिए लोग किस तरह फंसा के रखे हैं। एक कमेटी का गठन किया था पिछले जुलाई महीने में, जैसे रिजल्ट निकला था, उसके बाद से फिर से उसमें एक संशोधन किया दिसंबर के आसपास में, और फिर अभी संशोधन करके उस कमेटी को फिर से पुनर्गठित करके बैठा गया। भाई 1.5 साल अगर आपको एक छोटी सी चीज़ों को करने में लग जाता है तो फिर आपके विषय में लोग क्या सोचेंगे? और फिर कहते हैं बोका। बोका हम लोग बन गए हैं आपको वहाँ पर बैठा के। हमें लगता है इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है और अब लोगों को ये मोह भंग हो गया। अब लगभग हमें लगता है कि इस सरकार को अब सोचना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा सलाहकार नहीं है तो हमें बुला लीजिए, हम लोग बता सकते हैं। आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उससे तो बेहतर पॉलिसी तो हम लोग बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो किसी से पूछने में क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, एक सवाल ये है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार 1985 के आधार पर नियुक्तियां देना शुरू की, उसका भी विरोध हुआ। 1932 सरकार लेकर आई, वो कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो गया। अब 2016 से पहले की नीति पर काम कर रही है। हर नीति का कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर विरोध हो रहा है। सवाल ये है कि फिर नौकरियां मिलेंगी कैसे? तो बहुत सारे एक्चुअल जो छात्र हैं उनका तो एज क्रॉस कर रहा है। देखिए, एज तो हमारा भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहरी जिसको मन में है उसको ले जाके बोझ दीजिए। अब अरे बोझ थोड़ी है, यहाँ का वैकेंसी है तो प्रॉपर तरीके से आप दीजिएगा नहीं। और कोई भी पॉलिसी बनाने में ऐसा नहीं है कि 3 साल 4 साल लगता है, वो 10 दिन 15 दिन के भीतर गहन मंथन अगर किया जाए तो वो संभव है। लेकिन ये लोग वो चीज़ करना नहीं जानते, या तो फिर आप जानते नहीं, आप करना नहीं चाहते हैं। जैसे जेपीएससी वाला भी उदाहरण दिए। लेकिन अगर आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था में लाएं। भाई वैकल्पिक आपका सरकारी अगर कह दिया, जब अगर आप नहीं कर पाए तो अभी जाइए, बाहर जाइए। लेकिन उसमें भी लोगों को कैसे एकदम रचड़ के बैठ जाते हैं, लगता है बपौती अधिकार है। भाई हमें लगता है कि शिबू सोरेन का मतलब ये जो राजनीति में जो बोलते हैं सक्रिय तौर पर अभी भी वो हैं, क्योंकि हम तो यही मानेंगे क्योंकि अभी राज्यसभा का सीट उन्होंने लिया हुआ है, तो सक्रिय राजनीति। हमें ये नहीं लगता है कि वो क्या सोचते होंगे इस विषय में लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन 32 के खतियान को लेकर के यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों के लिए लड़ाई किया है इन्होंने। और अब जब 60-40 की पॉलिसी आ गया है तो वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। पुत्र मोह में पता नहीं उनको क्या हो गया है एकदम से। राजनीतिक तौर पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं वो विपक्ष के हाथों से खेल रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोग जेएमएम या कांग्रेस के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे आप लोग को मिसगाइड किया गया है, दिग्भ्रमित किया गया है। हमें लगता है कि आप कोई भी एक ऐसा चेहरा देख लीजिए, सब रूम 10 बाय 10 के रूम में बैठकर पढ़ रहे थे, लेकिन आज ये जो गुमनाम चेहरे आपको अचानक से दिखने लग गए हैं, ये आपको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि ये जो गुमनाम चेहरे हैं वो अचानक से मीडिया के सामने दिख रहे हैं, या कहीं ये हमारा राइट है जिसको हम लगातार उठा रहे हैं। और अगर आप कहिएगा कि मिसगाइडेड हैं, हम पागल हैं? पागल आपको दिख रहा है? कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जेपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई 1 नंबर 2 नंबर से छट रहा है, कोई वो भी आपके गलत पॉलिसियों से, और आप कह रहे हैं कि मिसगाइडेड है। भाई मिसगाइडेड तो आप हैं जो कह रहे हैं कि 5-5 जेपीएससी हम एक साथ ले लिए। बेवकूफ़ कहेगा, अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम अच्छा से बोलने तो सीख जाइए। कहते हैं 5 जेपीएससी एक साथ करवा दिए। कौन सा जेपीएससी आप एक साथ करवा दिया? रघुवर दास ने निकाला था 326 सीट 6 जेपीएससी में, और आपने 4 जेपीएससी मिला के कौन सा निहाल कर दिया एकदम से 252 सीट निकाल के। तो ये लोग कथनी और करनी में भारी फर्क आपको दिखेगा, भारी फर्क। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि झारखंडियों के लिए हक मिलना चाहिए, जैसे बिहारियों के लिए है वैसे ही झारखंडियों के लिए होना चाहिए। जो भी नियम बने वो झारखंडियों के लिए होना चाहिए। यही मेरा कहना चाहता है। नहीं होना चाहिए। जी सर। और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? दादा आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम रघुवर सरकार की जो पूर्व नीति थी, कहीं आज के हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार से बेटर नीति थी, क्योंकि आज उन्होंने जो भी किए थे पिछले सरकार, वो आज के नीति से बहुत बेहतर थी। वो हमारे झारखंडियों के लिए थी। यदि आज उनसे बेहतर आपको करने की क्षमता नहीं था तो आपने ये पुराने नीति को रद्द क्यों किया, अधियाचना को वापस क्यों किया? यदि कोई भी घर मकान या बनाता है तो पुराने को तोड़ करके नया बनाता है, तो क्या अपडेट के साथ
उसमें CCTV हो, नया से वायरिंग तार हो, मीन्स नया वर्चुअल आइडिया से बनाता है ताकि हमारे मकान अच्छा हो। लेकिन इन्होंने तो जो नियोजन नीति रद्द करके वापस लाया है वो तो पुराने से भी पुराने, जैसे कहता है कि झोपड़ी तोड़ा जाता है तो बढ़िया मकान ईंट का पक्का बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पुराने नीति रद्द करके और आज जो नीति लाया है वो झोपड़ी से भी बदतर लाया है। इसलिए हम रघुआ हेमंत सोरेन से करना चाहते हैं कि एक अच्छा नीति झारखंड का पॉलिसी, झारखंड का युवा के लिए एक अच्छा नीति लाए ताकि हमारे यहाँ का युवा को रोज़गार मिल सके। आज पिछले कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमारे बिहार में कैबिनेट बैठक हुआ, उसमें से प्योर लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का नागरिक और बिहार का निवासी। क्या हमारे झारखंड में लागू नहीं हो सकती? क्या उनका अलग संविधान है, हमारे झारखंड में अलग संविधान है? बोलता है कि वहाँ का नीति अलग है, यहाँ का हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ का संवैधानिक अधिकार अलग है, यहाँ का अलग है, लेकिन यहाँ भी होनी चाहिए। एक बार और हम लोग इस 17 तारीख का जो महारैली है इसे सचेत करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं हेमंत सोरेन को कि आप एक बार और कैबिनेट मीटिंग कीजिए 15 से 20 दिन के अंदर। कैबिनेट से याद आया कि आज कैबिनेट की बैठक भी है और ये खबर है कि बहुत सारे जो नियुक्ति नियमावली उसमें संशोधन किया जाएगा, तो लग रहा है सरकार गंभीर है इस दिशा में। सरकार गंभीर है या नहीं ये तो उनको सोचना है, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। और हम लोगों का ये कहना है कि आपके पास आज का समय है। हमें लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं कि कोई राजनीतिक संगठन से हम लोगों को लाभ लेना है, वोट बैंक कुछ करना है, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग जब आप इस दिशा में पहल कर दीजिएगा हम लोग वापस चले जाएंगे, हम लोग ना बैठ के पढ़ेंगे। हम लोग को क्या मतलब है भाई किसी चीज़ से। अभी देखिए थोड़ा देर पहले DSP साहब आए थे, सिटी DSP, वो हम लोगों को एक दबाव के तौर पर बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों ने व्यवस्था करके रखा है, तुम लोग आओ, हम लोग ऐसा वैसे देख लेंगे। हमने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग नहीं हैं कि आप लाठियों से मार दीजिएगा। हमारे हाथों में 32 का खतियान है, अगर आप एक किसी को छू दीजिएगा ना तो आपके विषय में हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ गलत, खुद ही लोग इस चीज़ को एस्टिमेशन कर लेंगे कि आपने क्या किया है। भाई हम लोग यहाँ का माटी का बेटा है और माटी पर जब भी किसी तरह का विघ्न बाधा किसी भी तरह का आएगा तो हम लोग उठ के खड़ा होंगे और यही चीज़ हम लोग कहना चाहते हैं। ठीक है, विभिन्न छात्रों से जो बातचीत हुई है उसका लबोलवाब यही है जिस भाई साहब ने कहा कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, उसी तरह झारखंड का अस्तित्व भी झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए है। लिहाजा यहाँ पर जो भी नियम कानून बने वो इस बात की प्राथमिकता की सूची में रखे कि उससे सबसे पहले लाभान्वित होने वाले कोई वर्ग होगा तो यहाँ का आदिवासी और मूलवासी होगा। और इसी बात की लड़ाई है और इसी बात का आरोप प्रत्यारोप है और इसी बात की बुनियाद पर आज छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। बात यही नहीं रुकेगी, कल मशाल जुलूस भी है और परसों झारखंड का बंद का आह्वान किया गया है, संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। इस बीच में आज हेमंत कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। देखने वाली बात यह होती है कि क्या उस कैबिनेट की बैठक में छात्रों के लिए कुछ बेहतर होता है या नहीं होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और हमारे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।